बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। और आपने भी लास्ट विवाद तेज प्रताप जी का देखा होगा, मंच भी टूटा, काफ़ी भीड़ हुई। तो इस वजह से जो परिवार के लोग हैं, उन्हीं लोगों की राय थी कि सिर्फ क्योंकि दो अलग अलग परिवार हैं और दोनों में ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, परिवार के लोग एक दूसरे को जाने पहचाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि शादी करके अब तेजस्वी यादव पटना लौट चुके हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने हमारे संवाददाता अशोक सिंघल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कई खुलासे किए, कई मुद्दों पर बातचीत की। हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसे चोरी छिपे गुपचुप तरीके से बिना किसी को बताए शादी क्यों की। तो इसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही। तेजस्वी यादव की गुपचुप शादी का तेज प्रताप की शादी वाला कनेक्शन सामने आ गया। बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने वैसे तो कई कारण बताए, लेकिन एक दिलचस्प कारण ये भी बताया कि तेज प्रताप की शादी में हमने सबको बुलाया था। मीडिया कर्मियों की वजह से सबको इंफॉर्मेशन मिल गई, जिस वजह से बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। और जब भीड़ आई तो जयमाला के वक्त मंच पर इतने लोग आ गए कि मंच भी टूट गया। देखिए तेजस्वी ने कैसे उस घटना को याद करके अपने गुपचुप शादी के रहस्य से भी पर्दा उठाया। लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, ना मीडिया को खबर हुई। एक दिन पहले पता चला कि आपकी एंगेजमेंट और शादी दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, किसी को पता नहीं, आपके नजदीकी लोगों को पता नहीं। ऐसी क्या वजह से? शादी होगी तो बाद में पता चलेगा ही, हम इसको थोड़ी ना छुपा के रखेंगे। जाहिर सी बात है, शादी होना था, हम लोग सोचे कि थोड़ा सीक्रेट इसको रखा जाए, बाद में जो है लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि आप मीडिया के ज़रिए जो है बहुत लोगों को सूचना मिलती है। और आपने भी लास्ट विवाद तेज प्रताप जी का देखा होगा, मंच भी टूटा, काफ़ी भीड़ हुई। तो इस वजह से जो परिवार के लोग हैं, उन्हीं लोगों की राय थी कि सिर्फ क्योंकि दो अलग अलग परिवार हैं और दोनों में ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, परिवार के लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, इसलिए हम लोगों ने एक स्पेस जो है वो देने का मौका किया। वरना अगर सब लोगों को बुलाया जाता, राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, तो सब लोग जो है उनके होस्ट में ही लगे रहते हैं, तो परिवार को आपस में बैठ करके बात करने का जो समय जो है वो नहीं मिल पाता। बता दें कि आज से कुछ साल पहले तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी और वो शादी बड़े शान शौकत के साथ पूरे मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए लंबी चौड़ी वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट के साथ ऑर्गेनाइज की गई थी। लेकिन तेजस्वी की शादी में नजारा बदला हुआ था। सुबह तक किसी को जानकारी नहीं थी कि आज शादी है भी या नहीं। मीडिया में सिर्फ कयासों का बाजार गर्म था कि आज इंगेजमेंट है। फिर घंटे बीतते बीतते खबर आई कि आज शादी भी है। लेकिन इस दरमियान बिहार तक की टीम मुस्तैदी के साथ सैनिक फार्म हाउस पर टिकी रही और वहां से लाइव तस्वीरों के साथ साथ अपडेट जानकारी आपको देती रही। लेकिन सवाल सबके जहन में था कि आखिर बिहार के सियासी युवराज लालू परिवार के आरजेडी के चश्मे चिराग ने ऐसे गुपचुप तरीके से शादी क्यों की। लेकिन जब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने बातचीत की तो उन्होंने तमाम राज से पर्दा उठाया और तेज प्रताप की शादी का जिक्र करते हुए पूरी कहानी बताई। बता दें कि 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। उस शादी की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव की शादी विधायक चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या के साथ हुई थी और तेज प्रताप दूल्हे बनकर 10 सर्कुलर रोड से बारात लेकर वेटनरी ग्राउंड पहुंचे थे, जहां दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। लेकिन इसी बीच वरमाला का मंच टूट गया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। अच्छी बात यह रही कि इस दरमियान जो है किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन जयमाला के वक्त हुए हादसे में 20 से 25 लोग मंच से गिर गए थे। और इस दरमियान लालू को जख्मी होने से बचाने के लिए एक सुरक्षा गार्ड भी इन्वॉल्व हुआ और वो भी जख्मी हुआ। लेकिन इस शादी को बड़े शालीन तरीके से अटेंड कर रहे तेजस्वी यादव ने सभी धमाचौकड़ी देखी और तभी शायद उन्होंने तय कर लिया होगा कि चलो ये तो बड़े भाई की शादी है, लेकिन जब मैं शादी करूंगा तो शांत तरीके से करूंगा।
बता दें कि साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि दोनों परिवार जो है एक दूसरे को जानता समझता, इसलिए भी हमने अपनी शादी को मीडिया की नजरों से बचा कर रखा ताकि लोग एक दूसरे को समझे, परिवार के बीच में संबंध बेहतर हो, हम सिर्फ आगवानी में न व्यस्त रह जाएं। खैर, तेजस्वी यादव ने बात तो अच्छी की है, लेकिन इस बात से हमें भी सीख लेनी होगी। आज के इस जमाने में जहां एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की भी कोशिश होती है कि अगर घर में कोई शादी हो तो सबको बुलाकर खूब खर्च करके किया जाए, वहीं तेजस्वी यादव जो बिहार के सियासी युवराज है, सबसे बड़े सियासी घराने के वारिस नजर आते हैं, युवराज नजर आते हैं, उस लड़के की आप सोच देखिए कि उसकी कोशिश ये थी कि सिर्फ करीबी परिवार के लोगों के बीच में ही शादी की जाए। हो सकता है कि इसमें आपकी राय अलग हो और दूसरों की राय अलग हो और तेजस्वी की राय अलग हो। सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। उम्मीद यही कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय गुजरे। बिहार तक की टीम की तरफ से एक बार फिर से तेजस्वी और उनकी पत्नी को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन चलते चलते अपने दर्शकों को हम बता दें कि बिहार की खबरों के लिए तो आप बिहार तक देखिए, साथ ही हम नए लुक और नए अंदाज में अब आपसे मुखातिब हैं। उम्मीद है कि हमारा नया लुक आपको पसंद आया होगा। इस पर भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।